Good morning, all of you students. DLED सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट स्वास्थ्य युक्त शारीरिक शिक्षा यानी सब्जेक्ट कोड है S5, यूनिट है थर्ड यानी 3 है यूनिट, S5 है और DLED सेकेंड ईयर है। आज का हम लोग का टॉपिक है योगासन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। यानी योगासन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। यानी जब हम लोग योग करते हैं, योग तो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, तो इस पर हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी अगर व्यक्ति योग करता है या योगासन करता है तो उसमें शरीर पर सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है, उससे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रश्न यह है कि जब हम आवश्यकता से अधिक योग करते हैं तो उस पर उससे फायदा ही है, लेकिन उसे ह्रास में अधिक महसूस होगी। उसके अनुसार पौष्टिक आहार ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम शरीर को हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है, तो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। इसे हम 6 पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, यानी हमारे शरीर पर कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकती है। तो अब हम इसके माध्यम से देखेंगे। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में, या इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो योगासन करने से समस्त शारीरिक मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से संतुलित रूप से कार्य करने लगती हैं। योगासन से शरीर पर विभिन्न सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है। यानी क्या है, जब भी योग हम लोग करते हैं तो क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, हृष्ट-पुष्ट रहता है। इस पर हमेशा ही लाभ ही मिलता है, ना कि हमें हानि मिलती है। लेकिन हाँ, उसके लिए पौष्टिक आहार भी ग्रहण जरूरी है। दूध लेना है, फल वगैरह लेना है, पूरा भरपेट भोजन करनी है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो भी हम लोग करते हैं तभी से सकारात्मक प्रभाव ही मिलता है। अब यह किस किस शरीर के चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, यानी ये सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जीवन में ही लाभदायक होता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, मानसिक शारीरिक सभी तरह के समुचित विकास उसको मिलता है। अब हम इस पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यह है संज्ञायु तंत्र पर प्रभाव, 1 नंबर में। यानी जब भी हम योग करते हैं तो इस पर प्रभाव मिलता है। तो योगासन करने से संज्ञायु तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। संपूर्ण मेरुदंड एवं संज्ञायु केंद्रों में रक्त संचार होने में सहायता प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा शरीर के स्वस्थ एवं निरोग रखना आवश्यक होता है। क्या है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यानी सभी व्यक्ति जो करेंगे तो निश्चित है कि उसका शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। वर्तमान युग में शारीरिक परिश्रमी यानी मेहनत करने वाले परिश्रमी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यानी शरीर से बहुत कम ही लोग मेहनत करते हैं। आज तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑफिशियल वर्क लोग करते हैं। ऑफिशियल वर्क में क्या होता है, चुपचाप बैठे रहना, दिमाग से काम करना। लेकिन शरीर से जितना ही पसीना जब निकलेगा तो निश्चित है कि डायबिटीज, बहुत सारे तमाम व्याधियाँ दूर हो जाती है। तो क्या है, शारीरिक मेहनत भी जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे नाड़ी स्थिर हो जाती है। नाड़ी मतलब इसको बोलते हैं जो क्या होता है, स्थिर हो जाती है। वो धीरे धीरे अपना कार्य करना क्या करती है, बंद कर देती है, स्थिर हो जाती है। बाद में शारीरिक क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाता है,
जब हमारे नस जो है नाड़ी वो धीरे धीरे क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो निश्चित है कि आगे चल के तमाम व्याधियाँ के शिकार हो जाएंगे और वह व्यक्ति कोई भी काम करने लायक नहीं होता, उसमें आलस आ जाएगा, सोचेगा ये करें नहीं करें, तरह तरह की उसके दिमाग मन में बातें आएगी। तो क्या है, योग जब करेंगे तो निश्चित है कि हमें सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और ये सब व्याधियाँ हमेशा के लिए ही दूर हो जाएगा। लेकिन प्रातः काल में अगर प्रतिदिन करते हैं तब। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब है श्वसन तंत्र पर प्रभाव, यानी श्वसन तंत्र पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है योग के द्वारा। तो योग द्वारा श्वसन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। यह ऑक्सीजन फेफड़ा में प्रवेश कर श्वसन तंत्र सभी तंत्र क्रियाशील होकर कार्य संपन्न करने लगती है, जिससे तमाम व्याधियाँ बीमारियाँ दूर हो जाती है एवं बालक कुशल एवं तेज दिमाग वाला होता है। जो क्या है, श्वसन तंत्र पर हमारा इसका प्रभाव जो पड़ता है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो परिणाम जो होता है जो उसको आगे हम बताएंगे। फिर उससे हम अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं, तो उसे बाहर छोड़ते हैं, कुछ देर सांस को अंदर ही हम रोक देते हैं। उससे क्या होता है, शरीर के पूरे भाग में फैल जाती है और वह जब पूरे भाग में फैलता है तो वह रक्त को परिवहन यानी संचरण करने में, संचार करने में और पैदा होती है, जिससे शरीर क्या होता है, स्वस्थ और हष्ट पुष्ट दिखता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट है रक्त प्रवाह की गति पर नियंत्रण। यानी अब हम इस रक्त प्रवाह की गति पर नियंत्रण कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हृदय रक्त प्रवाह का केंद्र कहा जाता है। अनेक क्रियाओं द्वारा हृदय गति को नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ बनाया जा सकता है। यानी जो रक्त प्रवाह जो है, जब हम वह क्रिया करने लगती है, हृदय को क्या होता है, स्वस्थ बनाया जा सकता है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट, पाचन तंत्र पर प्रभाव। योगासन द्वारा व्यक्ति के पाचन तंत्र मजबूत होती है, व्यक्ति की भूख बढ़ती है तथा अपाचन जैसे रोग से मुक्ति मिलती है। 5 नंबर में है मांसपेशियां या अस्थि संस्थान, यानी उसकी हड्डी को बोलते हैं। तो योगासन द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक गतिविधियां संपन्न होती है, जिसका संबंध अस्थि संस्थान से होता है। यानी जो हमारा मांसपेशियां जो है, अस्थि हड्डी जो हमारा होती है, सबसे मजबूत हड्डी फीमर की होती है, जांघ की होती है, तो सबसे छोटी कान की होती है। स्टेपीज को बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। इसका वजन होता है। स्टेपी जो ग्रंथि होती है, पीट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो मांसपेशी तथा अस्थि, जो भी हम योग करेंगे या शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो उसे निश्चित है कि मेरा शरीर मजबूत होगा, मांसपेशियां पूरा गठन होगा, हिष्ट पुष्ट होगा, बहुत सारे बीमारियों से हमें रक्षा करेगा, शारीरिक शक्ति मिलेगी, आदमी क्या होगा, बलवान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। इसलिए हमें मांसपेशियों को गठित और स्वस्थ मजबूत बनाना योग से ही होता है। अब है 6 नंबर में, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं पॉइंट को, इस पॉइंट को नोटबुक में नोट कर लेंगे अपना, या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब है 6 नंबर में उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव। यानी उत्सर्जन तंत्र, जो भी हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उस पर हमारे योग के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है।
तो उस पर भी सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेंगे, ना कि नकारात्मक। लेकिन हाँ, नकारात्मक भी पड़ सकता है इस पर, इसमें दो सेंस भी आ सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र दो तरह के होते हैं, एक में त्वचा उत्सर्जन तंत्र, ब्रिक यानी किडनी जिसे बोलते हैं, यानी ब्रिक में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ब्रिक है किडनी, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या है, रक्त का शुद्धिकरण है, फेफड़ा खून छानने की कार्य करता है फेफड़ा, और ब्रिक में शुद्धिकरण मतलब छानने का फेफड़ा करता है रक्त को। अब इसमें उत्सर्जन तो दो तरह के हो गए, एक त्वचा हो गया, दूसरा ब्रिक हो गया। तो जो भी हमारे शरीर में योग करते हैं तो निश्चित है कि शरीर में क्या है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे पसीना, मल मूत्र वगैरह हो गया, तो क्या हम उसे बाहर त्याग कर देते हैं। अगर उसे कुछ देर तक रोक देते हैं तो शरीर में घबराहट, बहुत तरह की बीमारियां होने लगती है। तो अब हम योगासन द्वारा शरीर के विषैले पदार्थ जैसे पसीना, मल मूत्र बाहर निकाल जाते हैं। योग द्वारा रीढ़ सहित उत्सर्जन अंग, आंत, त्वचा आदि का प्रभाव व्यायाम से हो जाता है, जिससे चेहरा, शरीर स्वास्थ्य हंसमुख दिखता है। यानी जब हम क्या करते हैं, जब भी हम योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या है, निश्चित है कि हमारे शरीर से 5 से 10 मिनट अगर हम संकल्प लेकर डेली प्रातः काल में या कभी भी योग जब हम लोग करें तो निश्चित है कि शरीर से पसीना निकलेगा। जब हम लोग शौच करने जाएंगे तो भी पूरा पानी पी कर जाते हैं, तो भी पूरा फ्रेश होता है। इससे क्या होगा, अनेक शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी विषैले पदार्थ योग के माध्यम से, यानी जब हम व्यायाम करते हैं, शारीरिक व्यायाम योग करते हैं, उससे क्या दूर हो जाता है। जितने शरीर के विषैले पदार्थ हैं सब वो दूर हो जाता है। इससे क्या है, हमारे शरीर में सही चीज़ों का प्रवेश होता है। ऑक्सीजन का शुद्ध वातावरण में जब हम योग करते हैं, ऑक्सीजन हमारे मन को मिलती है, तो क्या होगा, शरीर में हमारे स्वस्थ होगा, निरोग होगा। तो ये जितने भी हम लोग योग करते हैं, ऐसे योग तो बहुत है, इसलिए संक्षेप में भी पहले बताया गया था पिछले कक्षा में। तो क्या है, योगासन से शरीर पर पड़ने वाले हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही दिखता है। जब हम उसे उसके अनुकूल नहीं करते हैं तब भी उसका नकारात्मक दिखेगा, लेकिन हमेशा इसका योग करने से व्यक्ति का हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही मिलती है। अब हमारे शरीर में पड़ने वाले प्रभाव तो देखें, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब ये टॉपिक समाप्त होता है, इसे आप लोग कंक्लूजन निष्कर्ष भी नीचे लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम यही लिख सकते हैं कि योगासन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी उपयुक्त परिभाषाओं या तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि योग से हमेशा किसी भी व्यक्ति के, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष जो भी है, सबके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है या मिलता है। तो हमारा शरीर हृष्ट-पुष्ट, सुंदर, आकर्षक इस योग से दिखता है। और जितने भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उसे शरीर के विषैले पदार्थ को दूर करने में सक्षम होती है। और क्या है, योग के द्वारा ही हम इसको सक्षम बना सकते हैं और शरीर सुंदर, आकर्षक दिखता है, जिसे हम योग से सकारात्मक प्रभाव हमें मिलती है। इस लॉन्ग को शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग करना कठिन हो जाता है, इसलिए जब भी पढ़े तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ें। और यह टॉपिक समाप्त हुआ, इसे आप लोग अपना अध्ययन करते रहेंगे, नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके लिए धन्यवाद।